ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वालों का यह समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, देखा जाए तो पिछले 5 सालों से शनि की साढ़े साती चल रही है, जिसके 5 साल बीत चुके हैं। आगे भी आपके 2.5 वर्ष शनि की साढ़े साती चलने वाली है आपके ऊपर। तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि आप उन अचानक जो विघ्न आने वाले हैं या आ सकते हैं उनसे आप बच सकें, क्योंकि आपके लग्न में राहु बैठ करके पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपका स्वभाव तेज बनाएंगे, राहु आपका स्वभाव तेज बनाएंगे। स्वभाव तेज होने के कारण आपको क्रोध भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्रोध उत्पन्न होगा और आपके पारिवारिक क्षेत्र में अनबन उत्पन्न होगी, यानी कि आपके भाई कुटुंबियों से अनबन लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसे समय में अपने क्रोध को संतुलित करना है ताकि आप उस लड़ाई झगड़े से बच सकें। यदि आप 2 पार्टनर हैं तो आप एक दूसरे के बीच में विघ्न आ सकते हैं, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़े आदि भी संभव हो सकते हैं। तो इस समय इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यह ग्रहों की वजह से, शनि की वजह से, शनि की साढ़े साती होने की वजह से और राहु आपके लग्न में बैठ कर के पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो पढ़ाई में विशेष बाधा उत्पन्न देखने को मिलेगी। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन विचलित रहेगा, मन में तनाव रहेगा। आप यदि पढ़ने के लिए बैठेंगे या पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपका मन कहीं और भटक जाएगा। तो इस समय आपको यह सब कंट्रोल करके रखना है ताकि आपका मन भटके ना, नहीं तो यह आपका पढ़ाई का समय बर्बाद चला जाएगा। यदि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं और विवाह, क्योंकि पंचम भाव में दृष्टि डालने के साथ साथ आपके पंचम भाव में ही देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं, तो जैसा कि विवाह में भी यह बाधा उत्पन्न कराएंगे, क्योंकि विवाह यानी रिश्ते आएंगे तो रिश्ते पूर्ण रूप से बन नहीं पाएंगे। ऐसा भी संभवतः आपको देखने को मिल सकता है। तो लेकिन यदि आप पढ़ाई क्षेत्र में हैं तो जिस प्रकार से शनि आपको विघ्न उत्पन्न करा रहे हैं, उसी पूर्ण बलवत्ता के साथ में गुरु आपका सहयोग करेंगे। पढ़ाई में आपकी रुचि लाएंगे और संतान प्राप्ति के लिए विशेष लाभ कराने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके, और आपको संतान प्राप्ति के लिए विशेष लाभ प्राप्त कराएंगे। शिक्षा प्राप्ति के लिए विशेष लाभ प्राप्त कराने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन शनि की साढ़े साती चलने के समय, यानी कि चल ही रही है, पिछले 5 सालों से चल रही है, आगे 2.5 साल और चलने वाली है। तो इस समय आपको विशेष अपने आप को कंट्रोल करके चलना है। किसी व्यापार क्षेत्र में या लेन देन के क्षेत्र में आपको क्रोध सहित किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लेना है, नहीं तो आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। आपको बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही रह जाएगा, उसके अलावा आपको कुछ प्राप्त हासिल नहीं होगा। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय, साथ ही साथ आपको शनि देव का विशेष उपाय करना है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जा कर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, दान करें, सरसों का तेल दान करें, काले वस्त्र, काले तिल आदि का भी दान कर सकते हैं आप। पशु पक्षियों को आप दाना चुगा सकते हैं या पशुओं को आप भोजन खिला सकते हैं। इससे क्या है मित्रों, आपकी जो साढ़े साती चल रही है उसका प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। तो यह जानकारी मित्रों
गोचरस्थ ग्रहों के माध्यम से आपको दी गई है। यदि आपको सटीक जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके सटीक जानकारी कुंडली के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से ले सकते हैं। विवाह क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, कौटुंबिक क्षेत्र की सभी प्रकार की आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं मित्रों अगली जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।